दोस्तों साथियों, जो वीडियो लेकर के आए हैं, आप अगर दिल से लेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम इस सब्जेक्ट पर जो वीडियो बनाया है बहुत उचित बनाया है। एक शादीशुदा लड़की के साथ खेत में एक रेप कर देता है और वो अपने पत्नी को बताता है। पत्नी जो है अपने पति को बताती है। पति थाने जाता है और 20 दिन हो चुके थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अचानक एक रात में पत्नी बीमार होती है। उसका पति जो है सीएससी ले जाता है और उसे भर्ती किया जाता है और तब तक थोड़ी देर में जो है उसकी मौत हो जाती है। इसमें तमाम ऐसी बातें होती हैं। अब हम एक और बात बता दें, हमने पहले एक जो कलकत्ता में सोनागाछी है इस पर एक उपन्यास लिखी थी। फिर में जब हम मुंबई में थे तो कुछ न कुछ लिखा करते थे। तो जो सोनागाछी का जो एक औरत जो चकला मालकिन थी, वो नई लड़कियों को पहले समझाती थी, बुझाती थी और फिर उसके साथ नहीं मानती थी तो रेप कर देती थी। और रेप करने के बाद भी जब वो धंधा करने के लिए परमानेंट तैयार नहीं होती थी तो हमने उसमें एक काल्पनिक व्यक्ति का चुनाव किया और नायक का भी चुनाव किया। किन्हीं कारणवश जो इस उपन्यास का नायक था वो उस लड़की को ले जाना चाहता था लेकिन ले नहीं जा पाया। मालकिन इतना जो है, और सबसे बड़ी बात जो सोनागाछी की वो जो लड़की थी उसके साथ जब कोई रेप बलात्कार करता था तो वो उसके साथ जो है इतनी हरकत गलत कर देती थी कि दोबारा फिर उसके पास आते नहीं थे। हम एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जिसको बुरी लगे तो थोड़ा, ये काल्पनिक घटना है लेकिन हमने ऐसे सोचा कि कथानक के हिसाब से मैंने क्यों ऐसा लिखा। वो हमें भी नहीं, बहुत लंबे अरसे से हमने उस नावल को देखा नहीं क्योंकि कोई पब्लिश हुई नहीं थी, हाथ की लिखी रखी है। एक सरदार जी हैं जिनका अंग जो है बहुत ही लंबा चौड़ा था। कोई भी चाहे जितनी लंबी चौड़ी औरत हो, कोई भी औरत उस सरदार के साथ समागम के लिए, संबंध बनाने के लिए नहीं तैयार होती थी और अनजाने में जो कोई बना लेती थी तो वहां जबरदस्ती फिर भाग आती थी छुड़ा करके पिंड, ये चिल्लाती थी। तो जब मार्किन की इस लड़की ने बात नहीं मानी तो उसने सरदार से कहा कि देखो सरदार, इसको ऐसी सीख दो कि ये हमारे धंधे में आ जाए। तो उन्होंने कहा मालकिन अभी ये तो नाजुक है, ये तो मर जाएगी। कहा मर जाएगी, मर जाएगी, इससे मर जाए ज़्यादा अच्छा है, इसको खिलाते हैं पिलाते हैं। और तू यहाँ न कर, हमारे इस चकले पर तू इसका तहवान न कर, तो इसको उठा ले जा, या हम किसी बहाने इसको भेज देंगे तेरे स्थान पर जहाँ तू चाहेगा। और होशियार रहना, ये ऐसी बदसलूकी करती है कि तुम्हारे जो है अंडकोश वगैरह पकड़ लेगी तो आफत हो जाएगी आपको। सरदार चौंके, कहा अच्छा, ले गए। तो पहले सरदार ने जाते ही सबसे पहले उसको गिरा करके उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। कहा तो बहुत ज़्यादा बनती है। और उसके साथ उन्होंने हैवानत बरत दी। और लड़की मरणासन्न हो गई और वो उठा करके जो है जंगल में फेंकाते हैं। और बाय द वे जो इसको चाहता था वो उठा करके लाता है और किसी तरह से वो लड़की बच जाती है।
तो ये घटना हम आपको इसलिए बताया, मैंने तो काल्पनिक दी थी। और जो घटना लाए हैं कि 20 दिन पहले रेप होता, पुलिस में रिपोर्ट होती, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करती, और 20 दिन में अचानक तबीयत उसकी खराब होती है और सीएचसी में भर्ती कराया जाता है और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। मायके पक्ष वालों के इधर उधर लोगों ने कहा कि नहीं, ससुराली जनों ने जो है मान सम्मान के लिए उसको मार डाला है, लेकिन ससुराली जनों ने कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी। तो कहीं इस तरह का तो उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ कोई कांड तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने कई मैगजीनों में पढ़ा है कि जिनका अंग बड़ा होता है वो डायरेक्ट बच्चेदानी पर असर करता है, और निरंतर अगर वो संपर्क में औरत रहती है या लड़की रहती है तो उनका मासिक धर्म डिस्टर्ब हो जाता है और उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। ये तो हम सच बात बता रहे हैं कि ऐसा जो है विज्ञान की किताबों में लिखा है कि बड़े अंग से ये नुकसान होता है, छोटे अंग से लड़कियां संतुष्ट कम होती हैं, बड़े अंग से संतुष्ट तो होती हैं, लेकिन उनके लिए ये नुकसान होता है। तो हम ये बातें, लड़की मर गई है, हकीकत क्या है, और आपको उस घटना की ओर चलते हैं। करीब 20 दिन पहले फरवरी, यानी जैसे मान लो ये किस्सा जो है करीब 10, 11, 12 फरवरी का किस्सा होगा, अंदाज में, हम डेट क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। वो खेत में काम करने गई थी, वहाँ पर एक विक्रम निषाद ने उसके साथ रेप बलात्कार पूरी तरह से कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कराई, आपको बता चुके हैं कि रिपोर्ट में कुछ हुआ नहीं, पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। 20 दिन गुजर गए, आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब यहाँ दोनों बातें हो सकती है कि हो सकता है पुलिस जो है आरोपियों से मिली हो और उसने कहा हो कोई बात नहीं, तुम जाओ भी, हम मिलना नहीं, कहीं चले जाओ, और हम जब आए तुम्हारे यहाँ तो भाग जाना। थोड़ी देर में जब रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे स्वाभाविक सब मामला ठंडा हो जाएगा। और हो सकता है कि आरोपी आता हो और उसको धमकाता हो कि अगर तुम अपनी जो तहरीर दी वो ले लो आकर के, उसके साथ एक दो दबंग और आते हों, या हो सकता है मौका दे करके रात बिरात फिर जो उसके साथ रेप बलात्कार कर दिया हो। अब ये बेचारे क्या करें, इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। हो सकता है उसने जहर खा लिया हो सकता है कि उनके रेप करने से उनके मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, शरीर में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से कोई ऐसा अपघात लगा हो जिसकी वजह से उसकी सांसें छूट गई, कुछ भी संभव है इसमें। और ये भी हो सकता है कि समाज में, गांव में आज भी इज्जत को जो है, किसी की इज्जत चली जाए तो क्या देखते हैं, अरे दादा इज्जत चली गई, इज्जत चली गई, इससे मर जाना अच्छा है। हो सकता है ये सोच करके उसने जहर खा लिया हो। अब पोस्टमार्टम में क्या हुआ है हम नहीं बता पाएंगे, हम अपनी संभावनाएं व्यक्त की कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और हम पुलिस वालों से निवेदन करेंगे कि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो आप सक्रियता दिखाएं। वो लड़की मर गई, खाकी वर्दी पर कीचड़ उछलता है, आप के साथ सारे पुलिस मौके में पर जो है दाग लगता है, आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे रेप करने वालों के साथ अगर सहानुभूति रखोगे तो कभी आपकी भी बहन बेटी के साथ कोई बघर्रा आएगा, वो आप ही लेवल का होगा, छोटा आदमी तो आएगा नहीं। आप और हो सकता है ये भी कि पति और ससुराल वालों ने मिलकर के मार डाला हो कि अब हम कैसे साले इसको रखेंगे, इससे ज़्यादा रेप हो चुका है। आने वाले समय में अगर पुलिस कुछ नहीं करती है और करती भी है तो ये तो बेदाग हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सुनील दत्त की फिल्म थी, कोई याद नहीं आ रहा है, और कि धीरे धीरे करके एक दिन वो भी बहक जाती है, और बहक जाती है और किसी से रिलेटेड संबंध बना लेती है। संबंध बनाने के बाद जो है जब पति लौट करके आता कहीं से, तो वो जिस तरह से मिलती थी खुशियों से वो मिलती नहीं है,
और वो जी नहीं पा रही है। एक दिन उसने बता दिया, इसलिए बता दिया कि हमारा पति हमें माफ़ कर देगा। पति कहता मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन निरंतर करते एक समय ऐसा आता है जब वो माफ़ करने के चक्कर में होता है तो वो जहर खा लेकर के मर जाती है, उसी बाहों में हीरो के जो है दम तोड़ देती है। तो संभव सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।